अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ताहिरा और ये है मेरा चैनल उर्दू अखबार। आज मैं आपके लिए सुपर फूड रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी इस मौसम के लिए, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी है। बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, औरतों के लिए खुसूसन। मेरे पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने ये थोड़े से, मेरे पास मखाने हैं और कुछ नट्स हैं, कुछ सीड्स हैं। तो सबसे पहले तो ये मखाने हैं जो कि 100 ग्राम के करीब है मेरे पास। और आपको पता है मखानों में कैल्शियम बहुत बड़ी मकदार में पाया जाता है। इसके अलावा मैंने ये पम्पकिन सीड या कद्दू के बीज लिए हैं और थोड़े से मेरे पास ये चने हैं, भुने हुए चने। छिलकों के समेत भी आप ले सकते हैं, छिले हुए भी ले सकते हैं। मेरे पास ये छिले हुए हैं। ये थोड़ा सा पिस्ता है मेरे पास, और ये पाइन नट्स है जो कि चिलगोज़े की तरह से होता है, उससे साइज़ में थोड़ा सा छोटा होता है। टेस्ट तकरीबन वैसा ही है। उसके अलावा मेरे पास ये अखरोट है। मेरे पास ये बहुत थोड़ा सा ही था तो मैंने यही ले लिया। और बादाम है और इलायची है मेरे पास। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं। ये फ्लेक्स सीड जिसको कि अलसी कहते हैं, ये मेरे पास पाउडर फॉर्म में मुझे मिल गई थी सुपर स्टोर से, तो मैंने वहाँ से ले ली। और ये हैं थोड़े से सूरजमुखी के बीज, और थोड़ा सा इसमें मैं सौंठ या जो जिंजर पाउडर होता है, अदरक का पाउडर, वो भी मेरे पास था तो वो मैंने ले लिया है और ये भी इसमें जाएगा। और इसके अलावा इसके अंदर मैं एक दो चीज़ें और डालूँगी, जिसमें एक तो अजवाइन है और सौंफ है। तो ये सब चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट करनी है, घी नहीं डालना है। चीनी भी मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी, वो बाद में आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मीठा मिक्स कर सकते हैं, आपके पास चॉइस होती है। तो चूल्हा जलाएं, पैन रखें, आप कोई गहरा बर्तन लें। उसमें सबसे पहले हमने ये मखाने इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। और इनको ऐसे रोस्ट करना है कि इनका कलर चेंज हो जाए हल्का सा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये रोस्ट हो गए हैं। इनको हमने बहुत ज़्यादा कोई भूनना नहीं है। और ड्राई रोस्ट में ये है कि आपको पता चल जाएगा जब थोड़े से ये क्रंची से हो जाएंगे। तो इनको आप अलग निकाल लें एक प्लेट में। फिर इसी पैन में आप जो बाकी चीज़ें हैं, आप चाहे अलग अलग उनको भूनें या एक साथ डाल के। अलग अलग भूनने में ये है कि क्योंकि इन सब चीज़ों के साइजेस डिफरेंट हैं, तो बेहतर है कि इनको अलग अलग भुना जाए। तो मैंने बहुत हल्का हल्का से इनको फ्राई करना है, ड्राई रोस्ट करना है आई मीन। और उसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इनको जलाएं, क्योंकि इनके अंदर जो इनका ऑयल है वो बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसको इसलिए हम थोड़ा सा रोस्ट कर रहे हैं ताकि जब हम इन्हें पीसें तो ये पाउडर फॉर्म में बहुत अच्छे से पिस जाएँ आपसे, इनमें सॉगीनेस ना हो। तो इनको हल्का हल्का सा बस हमने जो है ड्राई रोस्ट करना है। फिर इसके बाद मैंने पिस्ता, वो भी मैंने बहुत थोड़ी सी देर के लिए उसको थोड़ा सा रोस्ट किया है। ज़रूरी नहीं कि आप उसको ब्राउन करें, और उसको बस हल्का सा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये मैंने इसको रोस्ट किया। और इन सब चीज़ों को आप एक ही बर्तन में फिर निकालते रहें। और इसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ये पाइन नट जो है, अगर आपके पास वहाँ चिलगोज़े हैं, यहाँ मुझे चिलगोज़े मिले नहीं थे। यहाँ जो गोरों के जो सुपर स्टोर्स होते हैं वहाँ पे चिलगोज़ा वगैरह कुछ नहीं होता, तो मैंने वहाँ से ये पाइन नट्स मैंने ले लिए थे। तो इसको मैंने हल्का सा फ्राई किया। ये बहुत जल्दी फ्राई होना शुरू हो जाते हैं, मतलब ड्राई रोस्ट होना शुरू हो जाते हैं। मैं बार बार फ्राई कह रही हूँ। तो इसको हमने निकाला। और थोड़ा सा ये जो अखरोट है इसको भी, अच्छा, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है या आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो अदरवाइज़ आप इसमें कोई सा भी मेवा, ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, कैशू नट भी डाल सकते हैं। अब हम रोस्ट करेंगे ये चने, जो कि ऑलरेडी भुने हुए होते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि इनको इसलिए हम ड्राई रोस्ट करते हैं कि जब हम इनको पीसेंगे तो ये आसानी से पिस जाएंगे। इनमें सॉगीनेस नहीं होनी चाहिए, कोई एक्स्ट्रा कोई मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। बैग्स में होते हैं तो नहीं पता कि बाज़ औक़ात सॉगी से होते हैं। और अब मैं ये थोड़ा सा, ये जो पम्पकिन सीड हैं, ये मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून लिए हैं। ये मैंने सारे जो मेरे पास छोटी सी प्याली में रखे थे, सारे नहीं लिए, मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। इनको भी बस मैं हल्का सा, बहुत हल्का सा मैं इनको ड्राई रोस्ट करूँगी। अब हम थोड़ी सी अजवाइन चूँकि बहुत ही नाजुक सी, बहुत ही बारीक सी होती है, इसको ज़्यादा ध्यान से ड्राई रोस्ट कीजिए कि ये जलने ना लग जाए। इसको भी बहुत हल्का सा देखिए, मैंने फ्राइंग पैन वहाँ से उठा लिया था, फिर मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया है, ड्राई रोस्ट किया है अगेन, सॉरी। और अब मैं
ये सौंफ, इसको भी बस बहुत हल्का सा कि इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। और अब हम इसमें जो हमारे पास थे सनफ्लावर सीड, सूरजमुखी के बीज, वो हम अब हल्का हल्का जो है उसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। ये भी तकरीबन मेरे पास 3 टेबलस्पून के करीब थे, वो मैंने सारे ही ले लिए थे। और अब मैं आखिर में जो हमारे पास अलसी थी, जो कि मेरे पास पिसी हुई थी, आप साबुत अलसी लेके उसको भून के फिर उसको पीस के भी रख सकते हैं, लेकिन मुझे चूँकि ये पिसी हुई मिल गई तो मुझे थोड़ी सी आसानी हो गई। और मैंने इसको हम अगर इतना भूनेंगे जैसे कि आप सूजी या आटे को भूनते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको अच्छी तरह से इसको भूनना है कि जब इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए भुनने की, तो फिर आप इसको समझें कि ये भुन गई है, जैसे कि आमतौर पर सूजी या आटे में होता है। इन तमाम चीज़ों को हमने साइड पे रख दिया। अब मैंने सबसे पहले इलायची को जो है वो मैंने पीसा है, और मैंने इसकी दाने अलग नहीं किए थे। इसको इस तरह से पीस लें तो आप इसके छिलके आसानी से अलग कर सकते हैं, उसमें टाइम कम लगता है। तो ये देखिए छिलके अलग हो गए। और अब मैं मिक्सी में या इसमें ग्राइंडर में मैं ये जो हमारे फूल मखाने थे, ये देखिए बड़ी आसानी से पिस गए, क्योंकि हमने इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट किया था। मेरी ये तमाम जो नट्स हैं, जो सीड्स हैं, ये हल्के से ड्राई रोस्ट होने की वजह से बहुत जल्दी आसानी के साथ पिस जाएंगे। तो ये मैंने सबको ऐसे पीसा है, और इसमें थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि आपको थोड़ी थोड़ी मिक़दार में लेके इनको पीसना होता है। अगर आप इनको ज़्यादा मिक़दार में डालेंगे तो ये इतनी आसानी से नहीं पीसेंगे, टाइम उतना ही लगेगा। तो बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा डाल के आराम से पीस लें। इसको आपने बिल्कुल अगर फाइनली बिल्कुल ही बारीक करना है तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन थोड़ा सा ग्रेनी अच्छा रहता है वो। और इसके अंदर जब ये पिस जाए तो सबसे पहले मैंने इसमें ये अपनी जो इलायची का पाउडर था वो मैंने डाला है, और अब मैं इसमें थोड़ा सा ये जो हमने जिंजर पाउडर, जिसको कि हम सौंठ कहते हैं, पंजाबी में उसको शायद सुंठ कहते हैं, तो वो मैंने जो है वो भी डालना है। तकरीबन मैंने 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें ये सौंठ ली है, तो इसको आप इसमें डाल दें। बाकी ये हमने और कुछ नहीं इसके अंदर डालना। अब इसको चाहे आप अपने हाथों से मिक्स कर लें अगर ये गर्म नहीं है, और अगर आपको लग रहा है कि गर्म है तो आप इसको चमचे से मिक्स कर लें, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको ठंडा होने दें। अगर ये गर्म है, इसको आपने एयर टाइट किसी भी जार में आपने इसको रखना है। और मेरे पास ये था एक एयर टाइट कंटेनर, तो मैंने इसमें इसको डालना है। ये मैंने इसके अंदर देखिए डाल लिया है, पूरा भर गया है। और इसको आप जब इस्तेमाल करें रात में सोने से पहले दूध में डाल के, और अगर अपने नाश्ते में इस्तेमाल करना है तो दूध में या अपने पॉरेज में, दलिए में, कोई सा भी दलिया, गंदम का या जौ का आप उसमें डाल सकते हैं। आप इसको स्मूदी में डाल के पी सकते हैं। आप इसको वैसे ही चीनी मिक्स करके पंजीरी की तरह भी खा सकते हैं, मगर ये ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा ना खाएं। मेरा ख्याल है 2 टेबलस्पून बहुत होंगे, और मशरूब में या किसी भी चीज़ में 1 टेबलस्पून बहुत होता है। सुपर फूड ये आपके लिए मैंने एक आमेज़ा बताया, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, औरतों के लिए, सब के लिए बहुत अच्छा है, हड्डियों के लिए खुसूसन, और इस मौसम में आपका एनर्जी के लिए का एक बहुत अच्छा ये सोर्स है। ये वो चीज़ें हैं जो हमारी रवायत में रही हैं और जिनके बहुत सारे फ़ायदे हैं। गोरे तो अब इनकी अफादियत को समझने लगे हैं, तो अपने मुल्क की, अपने लोगों की चीज़ों की बात ही कुछ और है। और ये नुस्खा आजमाइएगा, आपको पसंद आएगा। और आपसे दरख्वास्त है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इसे लाइक दें, और दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।